Hello students, welcome to Expansion Path Academy, day 14 of your economics domain classes. तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने पढ़ा था, अगर आप रिकॉल करो तो हमने सप्लाई की जो थ्योरीज थी उनको कंप्लीट किया था। आज के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। याद करो, मैंने सप्लाई शुरू करने से पहले बोला था, डिमांड खत्म करते ही, कि पहले आपके पास यूनिट वाइज प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू है और बाद में आपके पास क्या है, बाद में आपके पास सप्लाई का टॉपिक था। लेकिन क्योंकि डिमांड जस्ट खत्म हुआ था और डिमांड इंटरलिंक्ड है सप्लाई से, इसलिए हमने पहले वो पढ़ा था। सो दैट अब हम आज बात करने जा रहे हैं किसकी, प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न्स टू अ फैक्टर, हालांकि इस स्लाइड में रिटर्न्स टू अ फैक्टर लिखा है, लेकिन मैं आपको एक बात पहले बता दूं, 11th में आपने रिटर्न्स टू अ फैक्टर पढ़ा था, ये CUET है, तो यहाँ पे आपको रिटर्न्स टू अ फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल, मतलब शॉर्ट रन लॉन्ग रन, दोनों थ्योरीज को पढ़ना है। तो 11th वाला जितना पढ़ा था वो तो है ही, प्लस एक्स्ट्रा जो थ्योरी है वो भी आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन समझने के लिए। देखो सुन, प्रोडक्शन फंक्शन समझने से पहले बेटर रहेगा हम किसको समझे कि प्रोडक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, हम प्रोडक्शन किसे डिफाइन करते हैं एज पर कॉमर्स, एज पर इकोनॉमिक्स। तो व्हाट इज प्रोडक्शन? सिंपली प्रोडक्शन क्या है, वो कोई भी एक प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, where raw materials are converted to finished goods to earn profit। ठीक है, अब बात समझे, आपके पास क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब क्या है, ये एक प्रोसेस है जहां पे आपके रॉ मटेरियल्स जो है वो क्या किए जाते हैं, कन्वर्ट किए जाते हैं इसके अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर, क्या करने के लिए, प्रॉफिट को कमाने के लिए। तो जब मैं कोई भी रॉ मटेरियल लेके आया, लेट्स जस्ट से मुझे ये शर्ट बनानी है, इस शर्ट को बनाने के लिए मैं कपड़ा लेके आया, बटन्स लेके आया, और ये कॉलर को स्टिफ करने के लिए शायद बकरम बोलते हैं वो लेके आया, थ्रेड लेकर के आया, वो सारे रॉ मटेरियल लेके आया। फिर मैंने क्या किया, कोई एक टेक्नोलॉजी की मदद ली और उसके बाद उसे कन्वर्ट किया फिनिश गुड में प्रॉफिट मोटिव से, तो उसे हमने क्या नाम दिया, प्रोडक्शन नाम दिया। चलो ये बात आपको समझ में आ गई। बट टॉपिक हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है, ये बात मैंने शायद थोड़ा पहले भी आपको बोली थी, अगर नहीं बोली तो आप समझ लो। जब भी इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी कोई टर्म के साथ फंक्शन जुड़ा हो, तो उस फंक्शन का मतलब स्टूडेंट्स हमेशा क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शन का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप। सो नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, एग्जैक्टली व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन physical inputs and physical output of commodity। का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कुछ फिजिकल इनपुट्स को ले रहा हूं, उस फिजिकल इनपुट्स को किसी प्रोसेस की मदद से मैं फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो उसके बीच में जो रिलेशनशिप स्टडी किया जाएगा उसी को स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन। क्योंकि आप माइक्रो पढ़ रहे हो और ये प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर है, तो इसकी एक लिमिट है स्टूडेंट, लिमिट यही मैंने लिख दी है कि ये जो चैप्टर की जितनी भी थ्योरीज हैं ये सिर्फ कहां पे अप्लाई होंगी, सिर्फ प्रोडक्शन की उन फील्ड्स में अप्लाई होंगी जहां फिजिकल इनपुट को यूज करके फिजिकल आउटपुट बनाए जा रहे होंगे। समझे स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरी है वो सिर्फ उन फील्ड्स में एप्लीकेबल है जहां पे फिजिकल इनपुट्स का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि मान लो मैं एक तरीके से आपके लिए सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, बट जो सर्विसेज मैं आप लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहा हूं इसमें फिजिकल इनपुट कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है, नीदर जो आउटपुट आएगा आपके गुड मार्क्स से समथिंग, वहां भी कोई फिजिकल आउटपुट नहीं है। तो इस चैप्टर की थ्योरी सर्विस सेक्टर के लिए काम नहीं करेगी। इस चैप्टर की जो भी थ्योरी है वो सिर्फ कहां काम करेगी, चाहे आप एग्रीकल्चर की फील्ड में ले लो, मतलब प्राइमरी सेक्टर को ले लो, चाहे आप सेकेंडरी सेक्टर को ले लो, वहां पे काम करेंगी, सर्विस सेक्टर में काम नहीं करेगा। सो दैट इज योर प्रोडक्शन फंक्शन। अब क्योंकि ये फंक्शन है, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स मैथ्स के होंगे तो वो जानते होंगे फंक्शन को डिनोट किया कैसे जाता है स्टूडेंट, मेजरली एफएक्स है ना, फंक्शन को डिनोट करते हैं। तो अगर मैं इनपुट और आउटपुट के रिलेशन के तौर पे प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन करूं
तो हम कैसे कर सकते हैं दैट कोई भी आउटपुट मान लो आउटपुट x, ठीक है, QX हमने क्या लिख दिया, Q मतलब हमारा आउटपुट हो गया और X उसकी कोई भी क्वांटिटी, तो आउटपुट X इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, दुनिया का कोई भी जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो बहुत सारे इनपुट से बनता है, तो आउटपुट X इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, ऐसे करके स्टूडेंट्स इनपुट nth टर्म तक. सो दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट योर प्रोडक्शन फंक्शन. होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी. चलो मूविंग विद द डेफिनेशन, डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे पहले हमने टीपीएपी समझा रखा है, डेफिनेशन नीचे कहीं पे होगी, एक बार देखते हैं. अभी आप रिटर्न्स टू फैक्टर को छोड़ दो, फिलहाल ये देखो, प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट. वैसे मैथमेटिकल क्यों बोला गया, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कितना इनपुट इस्तेमाल किया गया और उस कितने इनपुट से कितना आउटपुट आ रहा है, आप समझ रहे हो, तो इसीलिए इसको फिजिकल इनपुट्स की कैटेगरी में बढ़ा गया. इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट टू प्रोड्यूस बाय अ फर्म, ठीक है, तो कितना इनपुट उन्होंने यूज किया, उस इनपुट से कितना उनको आउटपुट आया. अब ये लेबर कैपिटल क्या लिखा है, इसको मैं आपको समझाता हूं. चलो अब सुन, एक बात सोचो, समझो, ध्यान दो. जब भी आप दुनिया में, मतलब इट्स नॉट कि इंडिया, दुनिया में कहीं भी प्रोडक्शन करोगे, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, तो प्रोडक्शन करने के लिए हमेशा आपको क्या रिक्वायर्ड होते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिना इनके आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, राइट. अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्टूडेंट मेजरली क्या करते हैं, 4 होते हैं. सबसे पहला होता है लैंड. व्हाट डू वी मीन बाय लैंड? लैंड का मतलब स्टूडेंट सिंपली एक पीस ऑफ लैंड नहीं होता. इकोनॉमिक्स ये कहता है प्रोडक्शन की भाषा के हिसाब से, लैंड का मतलब वो पीस ऑफ लैंड है जहां पे आपको सफिशिएंट सनलाइट, सफिशिएंट वाटर जो है, अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी मिल रहे हैं जो कि प्रोडक्शन को फेवर करे. सिर्फ और सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड को आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं मान सकते. क्यों, समझ के देखना. एक बात समझो, अबंडेंस लैंड अगर एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से देखे तो भले ही 25% हमारा अर्थ का लैंड का पोर्शन है, लेकिन वो 25% भी बहुत है. आपने सर्बिया में सुना होगा बहुत ठंड पड़ती है, या फिर सारा डेजर्ट बहुत गर्म है. अब आप सोच के देखो, वहां लैंड तो बहुत है. कोई बोले कि भाई मुझे अपनी प्रोडक्शन यूनिट वहां पे एस्टैब्लिश करनी है, आप करके देख लो, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस आपके फेवर में ही नहीं होंगे. लैंड तो आपको बहुत मिलेगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कितनी बड़ा भी प्लांट, कितनी बड़ी भी फैक्ट्री बना लो, लेकिन सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. तो लैंड का मतलब एक पीस ऑफ लैंड विद सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सनलाइट के साथ देखी जाती है. तो पहली चीज लैंड आ गई. दूसरा आता है सुनना वहां पर लेबर. अब लेबर से क्या मतलब है, लेबर जनरली जब भी बोला जाता है तो लोगों को लगता है कि भाई मजदूर, ऐसा नहीं है. लेबर का मतलब है जो भी आपके फिजिकल एफर्ट्स है, किसी भी चीज को बनाने के लिए जो भी आपके फिजिकल एफर्ट्स होते हैं, जो आपके वर्किंग आवर्स होते हैं, उन्हें लेबर कहा जाता है. और स्टूडेंट, लेबर आपके पास कॉमर्स के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है. एक होती है स्किल्ड लेबर, एक होती है अनस्किल्ड लेबर. तो लेबर को सोच के हमेशा अपने दिमाग में वो थॉट लाने छोड़ दो कि लेबर मतलब वही जो मजदूर आदमी, ऐसा कुछ नहीं है. स्किल्ड हो सकती है लेबर, अनस्किल्ड हो सकती है लेबर. तो हमारे पास क्या आ गया, लेबर. क्योंकि अगर मुझे कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है तो प्रोड्यूस करने के लिए मुझे उसके पर्टिकुलर जो लोग उस फील्ड की नॉलेज रखते हैं वो मुझे चाहिए, तभी मैं अपना काम कर सकता हूं. इसके बाद हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, कैपिटल डिनोटेड बाय के. कैपिटल डिनोटेड बाय के. अब ये कैपिटल क्या है, कैपिटल सिंपली मींस कि मेरे को अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए जो भी मशीन्स चाहिए, जो भी सेटअप चाहिए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, वो तो लाने पड़ेंगे ना. तो उसको लाने के लिए जो अमाउंट में इन्वेस्ट करता हूं उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कैपिटल. कैपिटल को के से डिनोट किया जाता है. मैं रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल को के से डिनोट किया जाता है. ऐसा क्यों होता है, जल्दी से समझो. मान लो
1 kg है, 1 kg कैसे बनता है स्टूडेंट्स? 1000 ग्राम से। मान लो मैं कहता हूं कि 1 लीटर है, ठीक है, या 1 किलो लीटर है, तो वो कैसे बनता है आपका 1000 लीटर से। सिमिलरली आपका 1 किलोमीटर है, वो कैसे बन रहा है 1000 मीटर से। तो इसका मतलब आप समझो जहां भी ये के आ रहा है वो के किससे आ रहा है? 000। जहां भी वो के है क्या है? 000। तो के हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? 000 को। इसीलिए कैपिटल को किससे डिनोट करते हैं? के से, क्योंकि जब भी कैपिटल इन्वेस्ट होगी वो थाउजेंड्स में ही होगी, इसलिए कैपिटल डिनोटेड बाय के। चलो नेक्स्ट हमारे पास होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है? जो इन सारी चीजों को मैनेज करेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। उन चीजों को कैसे करना है, कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, क्या प्लानिंग रहेगी, कैसे एग्जीक्यूशन होना है, वो अगर नहीं होगा तो कोई भी चीज काम नहीं करेगी। तो इससे ये होते हैं हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप किसी भी लेवल तक की थ्योरी पढ़ लो, 11th में आपने पढ़ा होगा तब भी यही 4 पढ़े होंगे, जब आप ग्रेजुएशन में जाके दोबारा थ्योरीज पढ़ोगे तो भी आप यही 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हो। चलो ये बात भी हमें समझ में आ गई। लेकिन मैंने जब माइक्रो आपको सीयूटी की पढ़ाना शुरू किया था, तभी मैंने पीपीसी के वक्त आपको एक बात कहा था कि मैक्सिमम टाइम इकोनॉमिक्स कोशिश करता है कि कोई भी सिचुएशन को कैसे समझाए ग्राफिकली। और क्योंकि मैं ग्राफिकली किसी भी सिचुएशन को समझाना चाहता हूं, तो ग्राफ की लिमिटेशन है कि एक्सेस कितने होते हैं? 2। तो अगर मैं 2 के थ्रू ही पढ़ सकता हूं, तो यहां तो 4 फैक्टर्स है। सो आई नीड टू चूज कि भाई इनमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से सबसे मेजर कौन से फैक्टर्स होंगे आपके पास। देखो तो लैंड, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला, लैंड तो अबंडेंस में, अगर आपको चाहिए भी, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारा डिजर्ट में जाके काम कर लो, लेकिन फेवरेबल कंडीशन वाली लैंड भी सफिशिएंट है आपके पास, ठीक है। मैनेजमेंट करने के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स है वो भी आपको मिल जाते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं सीधा एंटरप्रेन्योर्स की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बिजनेस को मैनेज करने वाले लोग भी आपको मिल जाते हैं। मेन सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट जो आता है वो आता है आज की डेट में लेबर। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, चाहे आपका जो स्केल ऑफ बिजनेस है बहुत बड़ा भी होगा ना, आज ही आप अपने पेरेंट्स से बात करना, उनको बड़ी सरदर्दी रहती होगी, यार लेबर भाग गई, वो लेबर को इतना बोल दिया था वो चली गई, आज लेबर ही नहीं आई थी। चाहे वो अनस्किल्ड हो चाहे वो स्किल्ड हो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक अच्छा काम करने वाला आदमी जो है ना वो नहीं मिल पाता, जिसका हाथ काम पे सेट हो। तो लेबर एक अपने आप में चैलेंज होता है। और दूसरा कैपिटल तो ऑफ कोर्स है, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल है, मनी है इन्वेस्ट करने के लिए, तो बाकी चीजें अरेंज हो सकती हैं। तो इसका मतलब है हमारे लेवल पे जो प्रोडक्शन फंक्शन की थ्योरी हम पढ़ेंगे, उसमें हमारा जो मेजर फोकस है वो 2 फैक्टर्स पे रहेगा। और वो 2 फैक्टर स्टूडेंट्स कौन से हैं? एक हमारा हो गया लेबर और दूसरा हमारा हो गया कैपिटल। तो अब अगर मैं प्रोडक्शन फंक्शन को एज अ मैथमेटिकल फंक्शन समझाऊं, तो मैं कह सकता हूं कि आउटपुट एक्स इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो इसीलिए जो मैंने अभी स्लाइड आपको शो की थी, उस स्लाइड के अंदर आपको 2 मेजर फैक्टर्स दिखाए गए थे। कौन कौन से? लेबर एंड कैपिटल। क्यों दिखाए गए थे, उसके पीछे का जो रीजन है वो मैंने आपको दे दिया। तो अब इन सबको कंपाइल करो, जो अब तक हमने पढ़ा। तो उसका मतलब क्या हुआ? अब हाँ, उसका सबसे इंपॉर्टेंस है आपके लिए, उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो सिंपली अगर मैं इसको समराइज करता हूं, तो हमने ये पढ़ा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एक फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप, जिसे अभी आपने पढ़ा क्या है? ये मैथमेटिकल, मतलब क्वांटिफाइबल है कि आप कितने इनपुट्स यूज कर रहे हो, और उन इनपुट्स को अगर चेंज करोगे तो आउटपुट पे कितना चेंज आएगा, वो चीज आप मेजर कर सकते हो। तो फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच में? फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट के बीच में। मतलब यहां से मैं इस बात को अज्यूम कर रहा हूं एक तरीके से, या रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि मेरी जो इस चैप्टर की थ्योरीज है वो सिर्फ एग्रीकल्चर मींस प्राइमरी सेक्टर में, जहां फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे काम होंगी, या फिर आपके सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा हूं, उस चीज को ध्यान रखेंगे। फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट विच इज टेक्निकल इन नेचर एंड नॉट इकोनॉमिकल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, चाहे डायरेक्टली चाहे असर्शन रीजन की फॉर्म में। है क्या? विच इज टेक्निकल इन नेचर एंड नॉट इकोनॉमिकल। इसका मतलब है प्रोडक्शन फंक्शन सिर्फ इस बात को एम करता है कि आपने कैसे इनपुट, कितने इनपुट यूज किए और कितना आउटपुट आया, कैसे इनपुट यूज किए कैसा आउटपुट आया। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने इनपुट के लिए कितना अमाउंट लगाया या आउटपुट आपका जो है आप कितने का बेच रहे हो। मतलब ध्यान समझना, मैंने इनपुट ली, कोई भी स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर जो भी ली, वो लेबर ली, 2 ली, 4 ली, 5 ली, वो 2, 4, 5, 10 लेबर से मेरा आउटपुट कैसे कैसे चेंज हो रहा है। प्रोडक्शन फंक्शन इस चीज को पढ़ेगा। आपने मशीन लिया, लेबर लिया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपने आउटपुट बनाया। प्रोडक्शन फंक्शन इस चीज को पढ़ेगा कि तुम्हारे पास 2 मशीन थी तो ये आउटपुट आ रहा था, 3 लेबर थी तो ये आउटपुट था, 4 मशीन आ गई, 5 लेबर आ गई तो ये आउटपुट आ रहा है। आपने मशीन के लिए कितना पैसा दिया, आपने लेबर के लिए कितना पैसा दिया, प्रोडक्शन फंक्शन को इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, इस बात का रखना। अब क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं तो इस बात को भी आप हमेशा याद रखोगे कि प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा एम करेगा कि आप हमेशा क्या लो, आप हमेशा इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो। अब ये क्या मतलब है भाई? आप अपने पेरेंट्स, मैंने कहा ना, जितने भी स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, आप उनसे पूछो, उनका हमेशा कोशिश तो यही रहता होगा ना कि जो इनपुट हम ले रहे हैं, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी हम, चाहे लेबर हम ले या फिर कोई मशीन हम ले, वो ऐसा ले जो कम से कम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे पाए। ऐसा लेबर कौन लेना चाहेगा कि जिसके ऊपर पैसा तो लग रहा है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा, उसको बार बार काम सिखाने की जरूरत पड़ रही है, काम ही इससे नहीं हो रहा, नहीं रखोगे। सेम ऐसी टेक्नोलॉजी भी कौन लेगा कि मशीन बार बार चलाते हैं बंद हो जाती है, उससे ज्यादा तो हमारा आउटपुट मतलब नुकसान ही हो जा रहा है, आउटपुट आ नहीं रहा। तो मतलब हमेशा एक प्रोड्यूसर एम करेगा कि वो इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ले। और टेक्नोलॉजी दुनिया में प्रोडक्शन, अगर मैं बात करूं टेक्निक की, प्रोडक्शन की 2 ही हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। एक स्टूडेंट होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी क्या होती है? एग्जैक्टली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हमेशा प्रोडक्शन की 2 ही टेक्निक्स होती है स्टूडेंट्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो ये कुछ मेन बातें हैं जो आपको पढ़नी है। बिसाइड्स दैट एक चीज बहुत ध्यान से समझ लो, ऑब्जेक्टिव। आप एक्चुअली में प्रोडक्शन फंक्शन की जो थ्योरी है वो पढ़ क्यों रहे हो? अगर आपको याद हो कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा तो उसके पीछे रीजन था कि वी जस्ट वांटेड कि जो थ्योरी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ रहा हूं उसका एक एम है, और उसका एम क्या है कि मैं कितना प्राइस पे कर रहा हूं, मुझे कितनी यूटिलिटी मिलेगी, मतलब मैं एक कंज्यूमर के तौर पे अपना इक्विलिब्रियम कैसे अटेन कर सकता हूं। डिमांड की थ्योरी पढ़ के हमने ये समझा कि किस तरीके से एक इंसान का जो भी डिमांड है रिगार्डिंग जो भी कमोडिटी, वो कैसे कैसे डिफरेंट केसेस में चेंज हो सकता है। वैसे ही अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इसका एम क्या है? 2 चीजें हैं टारगेट। आप एक प्रोड्यूसर हो, एट द एंड आपका टारगेट क्या रहता है? अगर मैं इसको मॉनेटरी ना रखूं, मॉनेटरी के अलावा भी बोलूं तो देखो, आपका मेन टारगेट एट द एंड प्रॉफिट है ना। और प्रॉफिट की जो शुरुआत है प्रोडक्शन में, वो मतलब बिजनेस में, अगर प्रोडक्शन वाला बिजनेस है तो यही रूट तो यही है। ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होगा? पहला, बीइंग अ प्रोड्यूसर मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं मैक्सिमम आउटपुट बनाऊं। बीइंग अ प्रोड्यूसर स्टूडेंट मेरा पहला मोटिव क्या है कि मैं मैक्सिमम आउटपुट बनाऊं, लेकिन इस मैक्सिमम आउटपुट को बनाने के लिए मैं ये इंश्योर करूं कि विथ गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स। भाई मुझे ऑलरेडी पता है कि इनपुट मेरे पास इतना ही है, लेकिन उस इनपुट को इतना एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए कि उससे मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए। समझ रहे हो ना? मतलब क्या है, मुझे पता है कि मुझे दिन में 8 घंटे रिकॉर्डिंग करनी है, तो मेरे को इनपुट ऑलरेडी पता है कि क्या है, 8 घंटे। अब बीइंग अ प्रोड्यूसर मैं कोशिश ये करूंगा कि 8 घंटे के अंदर मैं अब ये नहीं बोला कि 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो बनाना शुरू कर दूं, ये नहीं बोल रहा मैं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी। देखो इस फील्ड में मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि मैं 10 मिनट बनाऊं, 15 मिनट बनाऊं, आधा घंटा बनाऊं, 1 घंटा बनाऊं, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग करूं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा।
मेरा 8 घंटे में मैक्सिमम आना चाहिए, जिसका मतलब है वेस्टेज नहीं होना चाहिए। मैं 8 घंटे रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठ तो गया, लेकिन उसी 8 घंटे में मैं बाकी सारे काम भी करने की सोच रहा हूँ कि अच्छा चलो ये कॉल आ रहा है, ये कॉल भी अटेंड कर लेता हूँ, अच्छा चलो अभी भी खाना ही अभी खा लूँ, या फिर ये वाली काम भी कर लूँ, या कंटेंट भी अभी प्लान कर लूँ। तो उस हिसाब से ये होगा कि 8 घंटे बैठ तो जाऊंगा मैं, लेकिन शायद जो 8 घंटे में टेक्निकली हो सकता था कि 5 रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन वो मैं सिर्फ 3 ही कर पा रहा हूँ, क्योंकि बाकी काम में मैं अपने आप को एंगेज कर रहा हूँ। तो आपका टारगेट सबसे पहला क्या रहेगा कि आप मैक्सिमम आउटपुट बनाओ विद गिवन इनपुट्स। पहली चीज, आप फायदे में आ जाएंगे। या दूसरा टारगेट क्या हो सकता है, आउटपुट को मैक्सिमाइज कर लिया, दूसरा टारगेट है मिनिमाइज इनपुट टू प्रोड्यूस गिवन आउटपुट, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी आपको ये पता है कि आपको कितनी यूनिट्स बनानी है, आप ये जानते हो। अब उस यूनिट्स को बनाने के लिए आपको कोशिश ये करनी है कि जितना इनपुट यूजुअली लगता है उससे भी कम लगे। दोनों ही केसेस में प्रोड्यूसर अपनी वेस्टेज को मतलब वेस्टेज को अवॉइड कर रहा है, टाइम को मैक्सिमम लेवल पे यूटिलाइज कर रहा है, और इनपुट का एफिशिएंट और लेबर का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। तो यहां पे अगर मैं आउटपुट मैक्सिमम बनाऊंगा तो भी मुझको फायदा है, अगर मेरे इनपुट किसी चीज के लिए कम से कम लगेंगे तो भी मुझे फायदा है। तो ये मेन मोटिव है स्टूडेंट्स क्या करने का, प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ने का। सो दिस इज व्हाट प्रोडक्शन फंक्शन मींस। ठीक है स्टूडेंट, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब यही होता है। अब आगे के चैप्टर में हम इस थ्योरीज को पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्रोड्यूसर इस चीज को एम कर सकता है। शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, प्रोडक्ट के टाइप क्या होते हैं, ये सारी चीजें आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आई जस्ट होप आपको ये पूरी थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। इफ ऐसा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथ में जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें।